इसमें हम लोग को बोल रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 पेंसिल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 60 पेंसिल। 100 पेंसिल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 60 पेंसिल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो अगर प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? तो इसमें ऐसे सिंपल करना कि अगर एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया है तो 100 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 100 रुपीज। और सब में क्या बोला कि 60 पेंसिल का प्राइस है जो 100 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस है। तो 100 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 रुपीज। तो 60 पेंसिल का सेलिंग प्राइस कितना है? 100 रुपीज। तो एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस कितना है? 100/60 मतलब 5/3 मतलब 1.67 रुपीज में एक पेंसिल हम लोग सेल करते हैं, तो प्रॉफिट ही होगा। 1 रुपए के पेंसिल को 1.67 में सेल कर रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना होगा? 67 पैसा डिवाइडेड बाय 1 इंटू 100। तो हम लोग का परसेंट आ गया। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या था? प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो इतना हम लोग का परसेंट आ गया, है ना। हम लोग मेन का भी कपड़ा बनाते हैं और हम लोग वुमेन का भी कपड़ा बनाते हैं। द एवरेज प्रॉफिट इज 5% ऑफ द टोटल सेल। एवरेज प्रॉफिट मतलब दोनों का मिलाकर, पूरा जो हम लोग टोटल सेल करते हैं उसका 5% दोनों का मिलाकर प्रॉफिट होता है। अब अलग अलग दिया है, द प्रॉफिट ऑन मेंस गारमेंट इज ऑन एवरेज ऑफ 9% ऑफ सेल। और सेल का 9% सिर्फ मेन का गारमेंट से हो रहा है। The women's garment are 60% of the total output। टोटल आउटपुट मतलब जितना भी हम लोग के पास प्रोडक्ट रहता है उसमें 60% वोमेन का गारमेंट रहता है। तो वोमेन के गारमेंट का सिर्फ प्रॉफिट बताओ। मतलब टोटल प्रॉफिट दिया है 5%, सिर्फ मेन के गारमेंट पे दिया है 9%। तो वोमेन के गारमेंट का परसेंट बताओ। हम लोगों को सम में बोल रहा है कि वुमेन का 60% ऑफ आउटपुट था, मतलब जितना भी हम लोग आउटपुट बेचते हैं उसमें 60% वुमेन का कपड़ा रहता है। तो डेफिनेटली 40% ऑफ आउटपुट मेन का होता होगा। अब मेन का प्रॉफिट कितना था? 9% ऑफ 40, क्योंकि जितना बेचते हैं उसी का तो 9% होगा, मतलब 3.6 करता है मेन। और ओवरऑल प्रॉफिट दोनों का मिलाकर कितना प्रॉफिट होता है? 5। तो सिर्फ वुमेन का कितना होता होगा? टोटल में से सिर्फ मेन का निकाल दे तो वुमेन का होता होगा। अब मेन वुमेन का कितना है? 1.4, उसका खुद का 60 से होता होगा इंटू 100, तो 2.33%। इसमें बोल रहा है कि एक सेलर, एक ट्रेडमैन है जो गुड्स खरीदने में और बेचने में दोनों में फ्रॉड करता है। बेचता है जितना भी बेचता है उसमें 10% का प्रॉफिट में फ्रॉड करता है, मतलब 10% ज्यादा प्रॉफिट कर लेता है। और खरीदते वक्त 10% ज्यादा खरीदता है, दिखाता नहीं है कि वो 10% ज्यादा खरीदा है पर खरीदता है। तो इसका सॉल्यूशन ऐसे है कि मान लो डीलर 100 यूनिट्स खरीदता होगा, इसलिए हम अपने आप 100 ले आए। ये अजम्पशन है कि मान लो वो 100 यूनिट्स खरीदता होगा, जैसे एक्स अज्यूम करते हैं वैसे हम 100 यूनिट्स अज्यूम किए। तो अगर वो 100 यूनिट्स खरीदता है और 10% का फ्रॉड करता है, मतलब समझो कि वो 110 यूनिट्स खरीदता है, 10% ज्यादा खरीदता है, तो वो 110 यूनिट्स खरीदता है। और अगर वो 110 यूनिट्स बेचता है तो 10% का ज्यादा प्रॉफिट करता है। 10% इन सेलिंग गुड्स, तो वो 10% का ज्यादा प्रॉफिट करता है। तो रियल में उसका सेलिंग मतलब कितना रखता है? 110 यूनिट खरीदता है और उसमें 10% ज्यादा प्रॉफिट करता है, मतलब 121 यूनिट्स जितना फायदा करता है। इसको तुम लोग रुपीज भी समझ सकते हो, इसको रुपीज समझ लो। अगर वो 110 यूनिट्स बेचता है 10% में, 10% ज्यादा में, तो 121 रुपीज में बेचता होगा। तो अगर वो 121 में टोटल सेलिंग प्राइस कर रहा है, ये कॉस्ट है मेरा और ये मेरा, इसको तुम लोग सबको रुपीज कर दो, ठीक है। तो अगर वो 110 रुपया में कॉस्ट प्राइस है, 10% उसमें प्रॉफिट है, तो 121 उसका रियल में सेलिंग प्राइस होगा। तो सेलिंग प्राइस है 121, कॉस्ट प्राइस है 100, तो 21 रुपीज उसका प्रॉफिट है। तो गेनिंग परसेंटेज है उसका 21।
बोल रहे हैं कि अगर 100 रुपया का सामान खरीदता है, मतलब दिखाता है कि 100 रुपया का सामान खरीदा है, बट रियल में वो 110 रुपए का सामान खरीदता है। और जब 110 रुपए का खरीदे हुए सामान को बेचता है तो 10% प्रॉफिट में बेचता है। तो मतलब वो कॉस्ट प्राइस है उसका इतना, सब जगह यूनिट्स की जगह रुपीस कर लो। तो 110 रुपए का में जो खरीदता है उसको 10% प्रॉफिट में बेचता है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस है, रियल कॉस्ट प्राइस है 110, रियल में प्रॉफिट करता है 10%, तो रियल में सेलिंग प्राइस है 121। तो वही सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट आ गया, फिर प्रॉफिट परसेंट आ गया। लिखो। मैम हाँ, देखो, रेशियो का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? यहाँ पर हम लोगों का मैथ्स में इसका मतलब क्या होता है? कितना, अगर हम लोग के पास दोनों चीज का आपस में रिलेशनशिप क्या है, हाउ मेनी टाइम्स द फर्स्ट नंबर कंटेन्स द सेकेंड। इसका क्या मतलब है? अगर हम लोग बोल रहे हैं एक कंटेनर में 4 ऑरेंजेस है और 2 लेमन्स है, तो अगर कोई दोनों का रेशियो बोलता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? 4 ऑरेंज है और 2 लेमन है, तो 4:2 बोल देते हैं। अब इसमें टाइप्स ऑफ रेशियो है,
डुप्लीकेट रेशियो में क्या होता है, जो भी देगा उसका स्क्वायर कर देंगे। डुप्लीकेट रेशियो में 2:3 दिया है तो 2 का स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर। ट्रिप्लीकेट रेशियो में जो भी देगा उसमें 2 का क्यूब 3 का क्यूब, ऊपर क्यूब क्यूब लगा देंगे, 3 बार इंटू करेंगे 2 को। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। सब डुप्लीकेट में हम लोग स्क्वायर रूट कर देते हैं, मतलब 4 का भी स्क्वायर रूट, 9 का भी स्क्वायर रूट, मतलब 2/3। और सब ट्रिप्लीकेट में क्या होता है, क्यूबिक रूट कर देते हैं, मतलब 3 बार अगर कौन से नंबर को इंटू करके 3 बार इंटू करेंगे तो 8 आएगा, 2 को 3 बार इंटू करेंगे तो 8 आएगा। तो 8 का क्यूबिक रूट क्या है 2, और 27 का 3। 3 को अगर 3 बार इंटू करते हैं तो 27 आता है, इसलिए 27 का क्यूबिक रूट है 3। ये हम लोग क्या किए, कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो में हम लोग को क्या देगा, H2B, यहाँ पे नंबर रहेगा 2:3, 3:, ये कोई नंबर रहेगा। तो हम अल्फाबेट में सिखा रहे हैं H2B, C/D, E/F। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, जो भी देगा A/B और कॉमा की जगह इस टू क्रिएट कर देंगे, फिर C/D मतलब C/D, फिर इस टू दे देंगे, E/F मतलब E/F। अब ऊपर वाला कंपाउंड रेशियो में इंटू हो जाता है, नीचे वाला भी इंटू हो जाता है, तो ACE/BDF, तो ये रियल में रेशियो तैयार हो जाएगा ACE/BDF। देखो, जब भी हम लोग को देगा कंबाइंड रेशियो का मतलब सब में देगा A/B इक्वल टू 2:1 और B/C इक्वल टू 3:2, और बोलेगा फाइंड कंबाइंड रेशियो ऑफ A/B/C। तो हम लोग करेंगे क्या, इस तरह इसको रफली लिख लेंगे, अगर ट्रिक वाइज जाए तो इसको रफली लिख लेंगे। A/B, ये जो A/B हम लोग लिख रहे हैं A/B, इसको बिना बाई के लिखो, सिर्फ AB। और ये जो B/C है इसको बगल में लिखो बिना बाई दिए, BC। अब B तो कॉमन है, इसका वैल्यू पुट कर दो। AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू कितना है 2 1, तो यहाँ बैठा है 2 1। और BC का वैल्यू क्या है 3 2, तो यहाँ बैठा है 3 2। ठीक है, अब हमेशा जो कॉमन है उन लोग दोनों को इनटू कर देंगे। कॉमन क्या है B, दोनों में कॉमन क्या जा रहा है B, तो दोनों के वैल्यू को हम लोग B में जाके इंटू कर देंगे 1 × 3।
1 इंटू 3 कॉमन वाले को इंटू कर दिए, ठीक है। अब जो ऊपर है उन दोनों को इंटू कर दो, सी नीचे है तो दोनों के नीचे को इंटू कर दो। तो ये हम लोग कैसे किए, बी का जो कॉमन था उन दोनों को इंटू कर देंगे तो बी क्लियर हो जाएगा। ए ऊपर है तो दोनों ऊपर वाले को इंटू कर दिए, सी नीचे है तो दोनों नीचे वाले को इंटू कर दिए। अब जब किए तो 6:3:2 आ गया, मतलब रेशियो क्या बन गया, 6:3:2। एक और है 7 नंबर, ये करो, A:B है 3:1। अब इसमें हम लोगों को कैसे दिया है, इसमें हम लोगों को दिया है A:B है 3:1, B:C है 4:3, C:D है 4:1। इसमें 3 दे दिया है और बोल रहा है कंबाइंड रेशियो निकालो ABCD का। इसमें हम लोग कैसे लिख रहे हैं, इसमें हम लोग लिख रहे हैं पहले था A/B, फिर था B/C, फिर इसमें आ जाएंगे B/C, फिर C/D, ऐसा था। AB का वैल्यू कितना था 3:1, तो यहाँ हम लोग बैठाएंगे 3:1। और इसका BC का वैल्यू कितना था, BC का वैल्यू हम लोगों का है 4:3, तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ ऊपर वाला 4, ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा इस तरह ये वाला मत करो, ये वाला ऐसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखो इसमें हमेशा क्या करना, ABC नीचे नीचे उतारो और BCD को नीचे नीचे उतारो। ये कैसे है, A/B, B/C, फिर B/C, C/D, इसको इस तरह लिखें और फिर तीनों का वैल्यू लिख लो। ये A/B का कितना था 3, मतलब इस तरह यहाँ पे जैसे था वैसे वहां पे लिख दो। इसका था 3:1, तो यहाँ पे भी हम लिखे 3:1, बस इस टू का साइन मत देना, 3:1। BC का क्या था 4:3, तो हम यहाँ पे लिखे हैं 4:3। और CD का था 4:1, तो हम यहाँ पे लिखे हैं 4:1। इस तरह पहले लिख लिए, सभी का वैल्यू लिखे हैं पर बिना कोई इस टू का साइन दिए, इक्वल टू का साइन दिए, वो सब कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। अब कॉमन क्या है, B कॉमन है, C कॉमन है, तो यहाँ पे भी उसको सिंबल करके रख लो 4 और 1 और 4 और 3, ठीक है। अब A में क्या होता है, ऊपर वाला इंटू होता है, तो ये तो सभी का ऊपर वाला है ना, मतलब अगर इसको हम बाई के फॉर्म में लिखे तो ये सभी ऊपर वाला है, क्योंकि इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे 3/1, 4/3, 4/1, तो ये तीनों ही ऊपर वाला है। तो A में हम लोग इंटू करते हैं तीनों ही ऊपर वाला, और D में हम लोग इंटू करते हैं तीनों ही नीचे वाला। तो इसलिए ये वाला और ये वाला सबसे पहले क्लियरली हम लोग लिख लेंगे। तो 48 और 3 तो एग्जाम में ऐसे ही मिल जाएगा। अगर उसके आगे जाएं तो ये वाला देखो, इसमें हम लोग करेंगे 1 और 4 को इंटू करते हैं और फिर 4 को इंटू करते हैं, ठीक है, मतलब 1 4 4, इसलिए ये ऐसे इंटू होता है। और दूसरा वाला 1 3, देखो ये वाला हम लोग कैसे कर रहे हैं, ये वाला ये मतलब इसमें हम लोग देखो ऊपर वाले में हम लोग क्लियर है तीनों, ये वाला ऊपर वाला, डी में हम लोग क्लियर है तीनों नीचे वाला, और बी में हम लोग कैसे जाएंगे, ये दोनों कॉमन है और इसके साथ इसके नीचे वाला ले लेंगे। और सी के लिए क्या करेंगे, ये दोनों कॉमन है और इसके ऊपर वाला ले लेंगे। ये क्लियर है।
इस तरीके के सम को हम लोग कैसे करेंगे? बोल रहा है if the difference of the salary of A and B is 2000, A और B का जो सैलरी का डिफरेंस है वो है 2000, और उन लोग अगर रेशियो बोले तो 5:3 है। तो इसको हमेशा कैसे करना ना, इसका ले लेना, A का ले लेना 5x हाँ और B का ले लेना 3x, ठीक है। और डिफरेंस का बात कर रहा है तो 5x माइनस 3x इक्वल टू 2000, तो कितना आएगा 2x इक्वल टू 2000, तो x इक्वल टू 1000, ठीक है। तो हम लोग का x आया है 1000, तो फाइंड द सैलरी ऑफ ए एंड बी बोला है, तो a का सैलरी था 5x मतलब 5000, और b का सैलरी था 3x मतलब 3000, तो दोनों का डिफरेंस आ गया 2000। यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है कोई दो नंबर है जिसका रेशियो है 4:1, और जब हम लोग वो दो नंबर को इंटू कर रहे हैं, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, जब हम लोग वो दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करके आ रहा है 196, तो वो दो नंबर है कौन सा? हमेशा रेशियो को ध्यान देना, रेशियो कितना है 4:1, और हम लोग को 4 और 1 को इंटू करके 196 लाना है। 4x और 1x अगर इंटू कर दे तो 196 आ जाएगा, इससे x फाइंड करो। ठीक है, वो x कितना है हम लोग का 7। अब पहला वाला कितना था, फर्स्ट नंबर 4x, 4x मतलब 28, और सेकेंड नंबर कितना है 1x मतलब 7। एक बार 28 और 7 को मल्टीप्लाई करके देख लेना 196 आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, इट मीन्स ये राइट है। यहाँ पर बोल रहा है कि ए बी सी का मतलब अगर एज का प्लस करे, सम मतलब होता है प्लस एडिशन, अगर तीनों के एज को हम लोग प्लस करें तो 90 इयर्स आता है। 6 साल पहले वो लोगों का एज का रेशियो था 1:2:3, तो आज वो लोग, आज सी का एज कितना है, तो हम सबसे पहले बोले रेशियो को ध्यान देना। रेशियो कितना है हम लोगों का 1:2:3, हमेशा हम लोग के दिमाग में सबसे पहले रेशियो आना चाहिए। अब रेशियो को बोल रहा है प्लस करके 90 आ रहा है, ठीक है। बोल रहा है पर आज प्लस करके ये लोग का एज 6 आ रहा है, तो अगर 6 साल पहले इसको प्लस करते तो ये लोग का एज 6 साल कम होता, तो इन लोगों का एज कितना होता ये बताओ। हाँ, ये ट्रिक था जो हम याद करा रहे थे। देखो, ये क्लियरली बोल रहा है
कि मतलब 6 साल पहले वो लोग के एज को जब प्लस किए थे, तब हम लोगों का जो एज है, देखो सम में क्लियर बोल रहा है, ए बी सी 3 आदमी है जिन लोग के एज को आज प्लस करे तो 90 इयर्स होगा, ठीक है। और अगर 6 साल पहले प्लस करते तो फिर कितना आता, जो भी। तो हम लोग को पहले रेशियो दिया है, फिर 1x 2x 3x लिखे, बट ये 6 साल पहले का है। 6 साल पहले में हम लोग 6 माइनस करके नहीं लिखेंगे, एक आदमी, ये 6 साल पहले, तो हर आदमी का 6 साल कम होगा ना, क्योंकि ये 90 हम लोग का टोटल है, 90 हम लोग का तीनों का मिलाकर टोटल है। तो अगर कम करेंगे तो तीनों का मिलाकर ही कम करेंगे, इसलिए 90 माइनस 6 इंटू 3 होगा। एक जन का 6 साल कम करेंगे तो तीनों का 18 साल कम हो जाएगा, तो टोटल में से 18 कम हो जाएगा। ये टोटल एज तीनों का है, तो तीनों का ही एज को माइनस करेंगे तो 72 आएगा। अब अगर 72 से x को सॉल्व करें तो कितना होगा? 12 होगा मैम। मैम 12। तो वो लोग का 12 इयर्स आएगा। तो उस टाइम पे उन लोग का एज कितना था? 50 का पूछा है। ए का एज था और 12 इयर्स, बी का एज था 24 और सी का एज था 36। आज 6 साल के बाद इसका एज कितना हो जाएगा? 44 नहीं 42